तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मज़े कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम में आपके लिए प्यारी सी विश। आई होप आप मज़े कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं हूँ आशीष रावल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा? केमिस्ट्री वाला, मैटर इन आर सराउंडिंग। वैसे मैंने पैरेलली मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर दिया है। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके देख के आओ। ठीक है, मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। चलो, अब आज पढ़ेंगे हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आर सराउंडिंग। वो भी वन शॉट में, बोले तो खत्म। चलिए, इस बार हम शुरू करते हैं मैटर इन आर सराउंडिंग। चलिए, मैटर इन आर सराउंडिंग, पहला ही वर्ड आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैटर 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 बोले तो मैटर लफड़ा नहीं। साइंटिस्ट के हिसाब से मैटर का मतलब कुछ और होता है। क्या होता है? पहले अगर थोड़ी हिस्ट्री में चले जाए, देखो हिस्ट्री में चले जाए तो क्या लिखा हुआ है? इन इंडियन फिलोसोफर, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, द क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स। किसमें? पंचतंत्र, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। दुनिया की सारी चीजें इन मैटर से, एलिमेंट से बनी हुई है। ठीक है, इंडियन फिलोसोफर ने बोलते थे कि दुनिया में सारी भी चीजें, सारी वस्तुएं जो आपको देख पा रहे हो, आपको सेंस कर रहे हो, टच कर पा रहे हो, वो सारी चीजें किससे बनी हुई है? पंचतत्व से। ठीक है, किससे? एयर से, अर्थ से, स्काई से, वाटर से, है ना? ठीक है, एंड फायर से। तो सारी चीजें इससे ही बनी हुई है। अगर एक चीज और देखी जाए तो सिर्फ इंडियन फिलोसोफर ही नहीं, दुनिया के अदर फिलोसोफर जो हुए, ग्रीक फिलोसोफर भी, उन्होंने यही सेम बात कही है उनकी अपनी भाषा में। ठीक है, चलिए, और देखा जाए एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, अगर साइंटिफिक अगर उसकी डेफिनेशन देखी जाएगा, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? क्योंकि देखो, हमारी कॉमन जो लोग होते हैं वो कुछ और बोलते हैं, राइट? कॉमन लोग की भाषा जो हो कुछ और होती है, साइंटिस्ट उस चीज को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये कहा गया है, जरा देखिए, एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स में दिख रहा है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। दुनिया में जो भी चीज तुम्हें दिख रही है, बोले तो खाना पीना, स्कूल जाना, बस, पेंसिल, पेन, तुम्हारा फोन और आप भी, सब किससे बने हुए हैं? मैटर से बने हुए हैं। अच्छा, मैटर, सर मैटर का मतलब? मैटर मतलब ऐसी सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसके पास मास भी हो और वॉल्यूम भी हो। क्या हो? मास भी हो और वॉल्यूम भी हो। अच्छा, फर्स्ट चीज सर, मास और वॉल्यूम मतलब? मास और वॉल्यूम मतलब कहना क्या चाह रहा सर? मास और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है? और मास है क्या वैसे? तो देखिए, मास, लगभग सभी लोग मास में और वेट में हमेशा क्या रहते हैं? कंफ्यूज्ड। मास और वेट में क्या रहते हैं? कंफ्यूज। कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर उसका कितना मटेरियल है, वो उसका मास होता है। बट वही मटेरियल किसी अदर सरफेस पे लाई कर रहा है, जैसे किसी प्लेनेट पे है, तो वो प्लेनेट किसकी ग्रेविटी से खींच रहा है, वो फोर्स, वो क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। ठीक है, तो उसके अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर की जो मटेरियल होता है, मटेरियल जो भरा हुआ है, वो होता है उसका मास। ठीक है, अब वो मास जो होगा, मटेरियल होगा, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कोई जगह तो घेरेगा कि हवा में उड़ेगा? जगह तो घेरेगा। आप भी हो तो घर में जगह घेर रहे हो। ठीक है, घर वाले निकाल थोड़ी लेते हैं। चलिए, तो वो क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर मास स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन सा? वॉल्यूम वाला। अगर उस सब्सटेंस को, है ना, उस सब्सटेंस, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे? मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। ठीक है, अब डेफिनेशन कोई पूछे सर मैटर क्या होता है, तो मैटर होता है if a substance or every material having the mass and if it is occupy any space, साथ में वॉल्यूम, है ना, स्पेस मतलब वॉल्यूम है उसके पास, तो फिर क्या कहलाएगा? वो मैटर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आता है, स्टार्ट में करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्या होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? ठीक है, चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो देखो, प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले चलो देखते हैं कि मैटर के जो फिजिकल नेचर्स हैं, ठीक है, कैसे टाइप के होते हैं, क्या होता है, आगे देखते हैं। देखो, मैटर इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मेड होता है, मतलब दुनिया की सारी चीजें जो दिख रही है आपको, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे कि सच में सर इससे बना हुआ है या नहीं बना हुआ? तो हमने एक, देखो, एक्सपेरिमेंट दिख रहा है इसमें। देखो, द पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस टाइम। देखो, क्या होता है, अपने पास एक बीकर होता है। क्या होता है? बीकर होता है। और बीकर में हम क्या करते हैं? बीकर में क्या करते हैं? हम सॉल्ट को ऐड करते हैं, नमक डालते हैं।
बोले तो ग्लास लिया, मतलब बीकर लिया, उसमें पानी डाला, फिर नमक घोल दिया। शिकंजी तो सब बनाते होंगे, बनाते हैं ना? चलिए, घर पे शिकंजी बनाते हैं, नींबू शरबत। तो नींबू शरबत जो बनाते हैं उसमें नमक डाल दिया, आपने नमक डालते गए और नमक डालते गए और नमक डालते गए और नमक डालते गए, वो नमक जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डिजोल्व हो रहा है। जैसे चम्मच डाला, मिलाया, गायब। बोले तो बिल्कुल गायब। ऐसा क्यों हो रहा है? कि जैसे वाटर, उस वाटर में आपने जो नमक है वो डाला, तो उसके जो पार्टिकल्स है, नमक के पार्टिकल, वो क्या करे? स्प्रेड हो गए, है ना? वो नमक जो था पूरा व्हाइट कलर का सॉलिड, वो अंदर डालने के बाद क्या हो गया? पूरा मिक्स हो गया, स्प्रेड हो गया। क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। तो उस वाटर, जैसे ये जैसे बीकर है, उस बीकर में वाटर पार्टिकल जो होंगे, उन वाटर पार्टिकल के बीच में गैप होगा। तो जैसे आपने सॉल्ट को ऐड करा, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? जैसे वाटर पार्टिकल होंगे उनके बीच के अंदर, उनमें वाटर पार्टिकल में एक जो गैप होगा उसमें क्या चले जाएंगे? सॉल्ट के पार्टिकल। और जैसे सॉल्ट पार्टिकल उसमें भरते जाएंगे तो सॉल्ट का पार्टिकल, जो भी सॉल्ट आप डाल रहे हो, वो क्या हो रहा है? डिजोल्व हो रहा है, वो गायब हो रहा है, आपको दिखेगा नहीं। बट एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक। और उससे ज्यादा ओवर आप डालना चाहोगे, उससे आप ओवर थोड़ा डालना चाहोगे, तो वो दिखना स्टार्ट कर देगा। वो क्या करेगा? दिखना स्टार्ट कर लेगा। ठीक है? अगर आप उससे ज्यादा डालने की कोशिश करोगे, क्योंकि देखो किसी की भी एक सर्टेन लिमिट होती है। क्या होती है? सर्टेन लिमिट। तो वाटर पार्टिकल के बीच में अगर आप ज्यादा नमक डालने की कोशिश करोगे, तो वाटर पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो फिल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? सॉल्ट बाहर दिखना लग जाएगा। जैसे देखा होगा नींबू शरबत बनाते वक्त या फिर रसना बनाते वक्त, अगर ज्यादा डाल दो, टैंक बनाते वक्त ज्यादा डाल दो, तो पता है तुमने ग्लास के नीचे जो होता है जमा हुआ होता है, पता है क्या होता है? जमा होता है। रीजन यही है। ठीक है? तो आप जैसे आप नींबू शरबत बनाते हो, टैंक बनाते हो, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट ही है। एक तरह का क्या है? एक्सपेरिमेंट। किससे सीखा? क्या टॉपिक सीखा? टॉपिक सीखा हमने मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। चलिए आगे अगर देखा जाए, हाउ स्मॉल इज दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना? मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं? बहुत ही छोटे। बोले तो अपनी आंखों से नहीं दिखेगा। क्या करिए? नहीं दिखेगा, इतने छोटे होते हैं। ठीक है? अब सर वो बोले तो है कि छोटे होते हैं, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगाया कि वो छोटे होते हैं? हाँ, किसने ढूंढा था? तो अब जरा देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट एक और। चलिए देखते हैं। अपने पास एक बीकर है जिसके अंदर कितना है? 100 ml पानी है। कितना है? 100 ml पानी है। उस 100 ml में हमने क्या करा? KMnO4 मिलाया, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब KMnO4 जो होता है वो करता क्या है? वो क्या करता है? वो लाल कलर का रंग देगा, रेडिश कलर बना देगा उस पूरे लिक्विड को। फिर क्या करा हमने? फिर एक काम करा हमने कि उसमें से क्या करा? 10 ml लिया। क्या करा? 10 ml लिया। वो 10 ml को लेकर नेक्स्ट वाले बीकर में डाल दिया। फिर नेक्स्ट वाला जो बीकर था, क्या सर उसमें रंग था? नहीं, उसमें कलर नहीं था। उसमें कलर नहीं था। हमने आप जब मिक्स करा वो 10 ml सामने वाले बीकर में जो एकदम ब्लैंक है, उसमें सिर्फ पानी ही है, तो वो भी क्या करेगा? वो पार्टिकल जो थे, उस KMnO4 की जो पार्टिकल थी वैसे उसमें डाला, तो वो पार्टिकल उसमें गए और स्प्रेड हो गए। तो उस व्हाइट कलर मतलब है ना, कलरलेस पानी को भी क्या बना दिया? रेडिश कलर बना दिया। क्या बना दिया? रेडिश कलर। फिर उसमें से 10 ml और डाला आगे बीकर में, और वो भी क्या बन जाएगा? रेडिश। वैसे ही 10 ml और उठाया, उसमें डालोगे तो वो भी बन जाएगा रेडिश कलर। फीका फीका पड़ता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते जाएंगे। राइट? जो पहले वाले बीकर में थे इतने पार्टिकल लास्ट वाले में नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उसमें से सिर्फ 10 ml लेकर अगले वाले 100 ml में मिक्स कर रहे हैं। जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो हमारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएंगे और कम होते जाएंगे धीरे धीरे। यही एक्सपेरिमेंट कब करते हो? याद आ रहा है कुछ? नहीं? होली में। कब करते हो? होली में। सबको पता है, बचपन में कभी होली तो खेली होगी, अभी भी खेलते होंगे नो डाउट। क्या करते होंगे? पिचकारी। जब पिचकारी में पानी भरते हैं, याद करो, बाल्टी में, है ना, बड़े से ड्रम में पानी भरते हो, तो स्टार्ट में तो क्या होता है? मस्त, क्या ही रंग होता है, क्या ही कहे, क्या ही बात कहे, क्या ही मस्त रंग होता है। फिर जैसे ही रंग धीरे धीरे कम पड़ने लगता है, तो हम क्या करते हैं? पानी ऐड करते थे, जैसे धीरे फीका 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 और भी फीका होता जाता है। फिर एक ऐसी टाइम आता है जब वो कलर दिखता ही नहीं है। तो सोचिए कि जितना हमने कलर मिक्स किया था, उस उतने से कलर में कितने पार्टिकल होंगे कि पूरे इतने सारे पानी को क्या कर दिया? कलर दे दिया। ठीक है? तो स्मॉल से पार्टिकल होते हैं, और छोटू सी क्वांटिटी में भी बिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं। ठीक है? अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है तो चलते हैं नेक्स्ट
पॉइंट पे चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ये नोट्स में साथ साथ में दिख भी रहे हैं आपको, आप चाहो तो इस नोट्स को आप लिख सकते हो। ठीक है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कॉन्सेप्ट फिटो फिट एकदम, नो डाउट। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अब पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। कहाँ देखा था? जस्ट थोड़ी देर पहले जब मैंने नमक मिलाया था, जब क्या बना था? टैंग, ऑरेंज वाला, पाइनएप्पल फ्लेवर वाला। जब हमने टैंग बनाया था पाइनएप्पल फ्लेवर वाला, तो जैसे मैंने टैंग को मिक्स करा तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या था? गैप था। ठीक है, जो नमक ना मिक्स करा था मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तो वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और गायब हो जाएगा। तो पार्टिकल के, है ना, मैटर के जो पार्टिकल होता है उसके बीच में गैप होता है। इसी कारण हम हवा में आराम से मूव कर सकते हैं। ये देखो हाथ, अगर इन पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होता, हवा के पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होता, तो मैं हाथ मूव नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है। देखिए, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर द कंटिन्यूसली मूविंग। सेकेंड पॉइंट है, देखो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करते जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के बेस में बात करूं, जब मम्मी क्या बनाती है? खाना, गर्मा गर्म पाव भाजी, तावेली, ठीक है, पानी पूरी बनती है, हलवा बनता है। तो जैसे किचन में बनना स्टार्ट होता है, सबसे पहले घर के चूहों को पता चलता है, जो होते हैं बहुत क्या कहते हैं, स्वाद के शौकीन। ठीक है, तो किसको पता चलता है? घर के चूहों को, जो है हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता चलता है। रीजन क्या है? कि वो जो मैटर तैयार हो रहा है उसके जो पार्टिकल है वो मूव करते करते, एयर में मूव करते करते हमारे तक पहुंच रहे हैं। पूजा पाठ के टाइम में हम अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती कहीं और लगी हुई, इंसेंस स्टिक कहीं और लगी हुई है, बट खुशबू जो है वो चारों तरफ आती है। परफ्यूम लगाते हो, खुशबू चारों तरफ आती, लगा परफ्यूम, यहाँ गई हवा कहाँ, और खुशबू खुशबू। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा क्या कर रहे होते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग। और एक और बात बताऊं, तो एक और बात बता सकता हूं मैं। ठीक है, चलो देखिए, अगर एक और एक्सपेरिमेंट होता है, अगर मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर में पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? पानी, और उसमें मैंने अगर अगर ब्लू कलर की क्या गिराई? इंक गिराई, थोड़ी सी इंक गिराई, और मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना उसको। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना, ना इसको स्टिर करना है, मिक्स भी नहीं करना, उसको एज इट इज पड़े रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ टाइम बाद देखोगे वो जो इंक थी मैंने मिक्स नहीं करी थी, वो अपने आप मिक्स हो जाएगी। रीजन क्या है? कि पानी के पार्टिकल, वाटर पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, हमेशा वो मूव करते रहते हैं। जैसे मूव करते हैं तो इंक कहीं इधर डायरेक्शन कभी उधर डायरेक्शन, धीरे धीरे स्प्रेड हो जाती है। क्या होती है? स्प्रेड। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेस द व्हाट? दे पॉजेस द काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। स्पेशल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या? ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज मूविंग है, क्या है? मूविंग, उसके पास एक एनर्जी होती है, वो होती है हमारी प्यारी सी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। मूविंग वाली एनर्जी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। चलिए, अब कोई पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो करती क्या है, मतलब कहाँ हेल्प कर रही है मैटर को समझने में, तो आगे पॉइंट पढ़ते हैं हम। देखो, जैसे आगे पॉइंट पढ़ते हैं, द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, मतलब किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे किचन में अपनी मम्मी क्या करती है? खाना बनाती है, मैगी बनाती है, तो मैगी को हीट करती है। गर्म करने पर क्या होता है? पार्टिकल्स मूव फास्टर, हेंस द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस।
जैसे वो हीट मिलती है, हीट एनर्जी पार्टिकल्स को मिलती है, वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती रहती है। वो कंटिन्यूअसली मूव करने की कोशिश करते हैं तब तक जब तक कि उसको क्या मिल रही है, हीट एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर ऑन देयर ओन, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, मैंने जस्ट बताया था। एक बीकर जिसमें मैंने गिराई थी इंक, वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो गई, मिक्स हो गई। क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो वो अपने आप मिक्स होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर, फिर कैसे, बाय देयर ओन, मतलब खुद से ही अगर वो मिक्स हो जाए तो वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। राइट। चलिए आगे थर्ड पॉइंट है, द मटेरियल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट एग्जांपल, चलो ये दीवार है, दीवार पूरी दीवार है, कंटिन्यूसली दीवार है, ऐसी ऐसी, ठीक है। चलिए अगर ये पूरी दीवार है तो मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको यहां से खींचूंगा क्या टूट जाएगी, नहीं टूटेगी। अगर मैं इस पेन को तोड़ने की कोशिश करूंगा, नहीं टूटेगी, ठीक है। टूट तो जाएगी। कोई होगा सर तोड़ के बता दो मुझे, तो शर्त लगा रहे सर, 100 की शर्त, मैं तोड़ के दिखाता हूं, नहीं बेटा। सर्टन लिमिट तक वो ट्राई करेगा वो मटेरियल कि वो ना टूटे। मतलब उनके पार्टिकल के बीच में एक बॉन्ड होता है, एक एनर्जी होती है जो क्या करती है, एक दूसरे को होल्ड करके रखती है। क्या करती है, होल्ड करके रखती है। वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसी अट्रैक्शन के कारण वो जो मटेरियल होता है या मैटर होता है वो टूटता नहीं है। क्या करता है, टूटता नहीं है। तो आपने जैसे देखा होगा कुछ चीजें, जैसे पेपर यूं फाड़ा फेंक दिया, पेपर फाड़ के फेंक दिया, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके पार्टिकल के बीच में एनर्जी या फिर जो बॉन्ड अट्रैक्शन है वो कम है। और उसकी जगह मैं आपको लोहे का सरिया दे दूं, फिर बोलो बेटा तोड़ के दिखा, तो क्या टूट पाएगा, नहीं, नहीं टूटेगा। वो हाथ से तो ऑब्वियसली नहीं टूटेगा। अब कुछ क्रिएटिव बच्चों के, सर मेरे को दो ड्रिल से अभी काट के दिखाता हूँ सर, अभी उस ग्राइंडर से अभी काट के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। तो पहले देखा ये पॉइंट जो है, पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अट्रैक्शन के कारण वो इजीली टूटते नहीं है। चलिए, द फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, वही उन पार्टिकल के बीच का फोर्स उसको क्या करके रखता है, बाउंड या फिर बाउंड करके रखता है। क्या करता है, बाउंड करके या ज्वाइन करके रखता है। क्या करता है, ज्वाइन करके रखता है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। आगे है, the strength of the force of the attraction varies from one kind of matter to the another matter. Force of attraction जो होता है वो one kind of matter से other वेरी करता है। जैसे मैंने जैसे बताया, पेपर को तो सर मैं यूं फाड़ दूंगा, मेरी छोटी उंगली से यूं करके फाड़ दूंगा, ठीक है। अगर मैं वही आयरन या स्टील की आपको अगर मैं शीट दूं तो सर हाथ तो छोड़ो, अपन माथा भी पीट दोगे तो वो नहीं टूटेगा। तो क्या करता है कि वेरी करता है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो वो इजीली नहीं टूटेगा, राइट। और बहुत कम होगा तो फट से, फिर तो बाहुबली हो आप, ठीक है। अब देखिए अब हम पहुंचे हैं कहां तक, हम पहुंचे हैं यहां तक। देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, कितने होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा आता सर, थोड़ा भी भूल जाता बीच में सर, ठीक है। तो जो भूला हुआ है उसे याद करते हैं। चलिए देखिए क्या है, जो मैटर के स्टेट्स हैं, स्टेट कौन कौन से होते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, नहीं। कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सर इतना तो मुझे मालूम है। तो सर इतना मालूम करके करूंगा क्या, आगे तो मालूम बताइए तो सही, तो देखिए तो सही। चलिए आगे हम देखते हैं कि इनका यूज करके करेंगे क्या, ठीक है। तो देखो, हम अलग अलग स्टेट्स को स्टडी करेंगे, अलग अलग स्टेट कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। देखो अब मुझे बताओ, मैटर जो होता है, मैटर क्या होता है, आपके सराउंडिंग की वस्तु है, चीज है, सब्सटेंस, मटीरियल्स, राइट। तो वो मटीरियल है,
कुछ तो है सॉलिड बहुत स्ट्रांग, कुछ लिक्विड जैसे हैं, कुछ गैसेस जैसे हैं, राइट। ठीक है, तो इन तीनों टाइप में आपको मिलेगा, या तो वो सॉलिड मिलेगा सर, या तो वो गैसेस मिलेगा, या फिर लास्ट या तो वो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है सर, टैंक, सर रसना, ठीक है, पानी भी तो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं सॉलिड स्टेट की अगर मैं प्रॉपर्टी पढ़ना चाहूं तो पहली है डेफिनेट शेप। क्या है डेफिनेट शेप? अगर आप दुनिया में कोई भी सॉलिड देखोगे, इवन आपका फोन देख लो, ठीक है, आपकी कॉपी देख लो, आपका रजिस्टर देख लो, आपको खुद को देख लो, ठीक है, रजिस्टर देख लो, वस्तु कुछ भी, दुनिया की सारी ही चीज देखोगे, उसका जो शेप है वो कैसा होगा? एकदम डेफिनेट या फिर फिक्स्ड। कैसा होगा? डेफिनेट या फिर फिक्स्ड शेप होगा। क्या होगा? फिक्स्ड शेप। ठीक है, तो क्या उसका शेप चेंज होता है? नहीं, वो फिक्स होगा। जैसे आप रात को छोड़ के गए थे आपकी नोटबुक, क्या छोड़ के गए थे? नोटबुक, और सुबह उठ के देखा वो चेंज हो गया, फोन जैसा बन गया, गिली गिली छू। क्या वो होता है? क्या ये हैरी पॉटर का मूवी चल रही है? नहीं, नहीं होता। कैसा होता है? उसका शेप फिक्स रहेगा। अनदर पॉइंट सी, वी कैन सी अनदर पॉइंट, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट बाउंड्री का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, सेपरेट बाउंड्रीज। ठीक है, कोई भी अगर आप सॉलिड देखोगे तो वो सॉलिड जो होता है वो प्यास वाले किसी भी सॉलिड या ऑब्जेक्ट से सेपरेट रहता है, अलग रहता है, ऐसा नहीं कि मिक्स हो गया, राइट। जैसे मैंने कपड़े टेबल पे रखे, कपड़े जो है वो टेबल के साथ मिक्स हो गए, खिचड़ी हो गई, गायब हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए, इसकी बाउंड्रीज फिक्स रहती है, वो सेपरेट रहते हैं एनवायरमेंट से, उसको पिक किया जा सकता है। चलिए, अब आता है फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। उसका जो स्पेस ऑक्यूपाई रहता है, स्पेस ऑक्यूपाई कह सकते हैं, वॉल्यूम जो रहता है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। जैसे अगर मेरे पास 1 किलो की सोने की क्या है? ईंट है, तो वो क्या वो वॉल्यूम चेंज होगी? नहीं, इतनी ही रहने वाली है। वैसे है नहीं, सही है, ठीक है, चलो भावनाओं में नहीं बहते, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज कितना कंप्रेस हो सकता है, कितना दब सकता है, राइट। जैसे कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज है वो आप कितना कंप्रेस कर सकते हो, कितना दबा सकते हो, कौन सा पिचका सकते हो, वो होता है आपकी कंप्रेसिबिलिटी। पर सॉलिड जो होते हैं वो लेस कंप्रेसिबल है, नेग्लिजिबल मतलब न के बरोबर। नेग्लिजिबल के मतलब होता है ना के बरोबर, नो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, वेरी लेस, लेस मतलब ना के बराबर। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं, आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आप घर चाहो तो सोचो, तैयार हुआ मैं, हाँ चलो सर आज कंप्रेस करके देखते हैं सबको, ठीक है, चलिए आज दीवार को कंप्रेस करते, दीवार को पिचका के छोटी कर देता हूं, ठीक है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कंप्रेसिबिलिटी किसी भी सॉलिड की एकदम बहुत माइन्यूट होती है, बहुत ही कम होती है, रेयरली होगी, बिल्कुल क्या होगी? बिल्कुल रेयरली होगी, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट। आगे वाला पॉइंट है सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप्स, दे आर रिजिड। क्या है? वो है रिजिड, मतलब वो कैसा है? एकदम सॉलिड। और कैसा? फिक्स सॉलिड। या तो वो टूट सकता है, उसका शेप चेंज नहीं हो सकता, नो चेंजिंग ऑफ शेप, शेप चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, शेप चेंज नहीं हो सकता। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, शेप चेंज नहीं हो सकता तो सर क्या होता है? वो टूट जाएगा पर शेप चेंज नहीं करेगा। आप टेबल को घुमा कर मोड़ कर आप नहीं बना सकते पेपर के जैसे, वो पड़ जाएगा, टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट। क्या है? लिक्विड स्टेट। ठीक है, अच्छा लिक्विड स्टेट की बात करूं तो लिक्विड स्टेट कैसा होता है? नो शेप, फिक्स शेप, उसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। पानी जिसमें डालोगे उसी शेप का वो बन जाएगा, चाहे तुम कप में डालो तो वो कप का बन जाएगा, चाहे आप बीकर में डालो तो बीकर के जैसा, चाहे आप ग्लास में डालो तो वो ग्लास जैसा, अलग अलग शेप वो ले लेगा, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे का पॉइंट, फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो फिक्स्ड वॉल्यूम, अगर आप एक बिसलेरी की बोतल खरीदते हो तो वो अगर 1 लीटर की है तो बेटा वो 1 लीटर की ही होगी, उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगा। उसका जो है ना वॉल्यूम जो होगा वो क्या रहेगा?
फिक्स रहेगा, उसका स्पेस ऑक्यूपाई सेम ही रहेगा। उस 1 लीटर की बोतल यहाँ रखो, मून पे रखो, या फिर आप कहीं पर भी जाओ, आपके कहीं पे भी जाओ, क्या रहेगा, वो सेम ही रहना है। चलिए, लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट दे आर कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, शेप को क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है, राइट, क्या करता है, चेंज करता है। अच्छा, तो वो कभी टूट नहीं सकता, वो ब्रेक नहीं हो सकता। क्या कर सकते हैं उसको, ब्रेक, है ना, तोड़ नहीं सकते। क्या कर सकते, तोड़ नहीं सकते, राइट, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अगर उसको तोड़ नहीं सकते तो सर क्या होता है उसके साथ, उसके केस में होता है कि वो लिक्विड जो होता है, वो लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। क्या करता है, वो फ्लो करता है। जैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत नदियां चल रही है, पानी जो है वो फ्लो करता जा रहा है, इसीलिए उस फ्लो के कारण वो पानी फ्लो कर पाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड, है ना, जो फ्लो कर पा रहा है इसलिए उसके क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, कभी ऐसा देखा कि सॉलिड फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, है ना, सॉलिड जो है वो क्या कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, सॉलिड फ्लो कर रहा हो। सर मैंने कल बैग रखा था अपने, सुबह होके बह के चला गया, नहीं बह सकता वो, है ना। सर मैंने अपना मोजा रखा था, बह के चला गया, नहीं बहता। ठीक है, बहता कौन है, सिर्फ बहता पानी, लिक्विड स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या है, हाई है, किसमें, लिक्विड में। रीजन क्या है, सुनना बड़े अच्छे से। लिक्विड के पार्टिकल जो है वो कैसे है, थोड़ी फ्लो करते हैं। फ्लो मतलब उनके बीच में गैप होता है, वो मूव करते हैं। अच्छा, वो मूव कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है उसके पास जो एनर्जी है, क्या एनर्जी, अभी जस्ट एक नाम लिया था, क्या नाम लिया था, कुछ तो नाम लिया था सर, याद नहीं आ रहा सर, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जय हो। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण उसके पार्टिकल बहुत फ्रीली और फास्टली मूव करते हैं। और जैसे आपने कुछ उस लिक्विड में रखा तो वो फ्रीली पार्टिकल खड़ा उधर जाएंगे, सब जगह घूमकर क्या कर लेंगे, वो उस लिक्विड को मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और अभी जस्ट सीखा था कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस बाय देयर ओन, खुद से ही, याद रखना, खुद से, हमारे से नहीं। ऐसा नहीं कि आप जाके मिक्स करके आ जाओ, ये लो सर, हाँ, घंटे का काम मिनटों में, शक्तिमान, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रेट ऑफ, आपने याद करा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, हाई होती है, याद करके चलना है साथ साथ। देखिए, द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूजेस एंड डिसॉल्व इन द वाटर। द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो गैसेस जो होती है वो क्या करती है, वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। आपने वो देखा भी होगा, तो जो ओशियन लाइफ्स होती है ना, फिशरीज होती है, वो भी क्या करती है, हवा जो होती है वो डिफ्यूज हो सकती है। ठीक है, उसमें अब आगे देखें, द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, गैसेस तो देखिए सर, गैस हमारे घर पर रोज सिलेंडर आता है सर, आजकल तो पाइपलाइन आने लगी है, वो तो गैस है, बट वो लिक्विफाइड गैस है। ठीक है, रियल गैस नहीं है। ठीक है, वो क्या कर, गैस तो है बट उसको लिक्विफाई किया हुआ है, राइट। चलिए अब आता नो फिक्स्ड शेप। कभी भी गैस का क्या कभी आपने शेप देखा है, कभी क्या आपने शेप देखा है, हाँ, क्या कभी आपने शेप देखा है, नहीं देखा होगा। गैस का शेप आपने कभी नहीं देखा होगा, वो शेप नहीं होते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, इसी के कारण उनका कोई शेप फिक्स होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है साहिब। चलिए आगे देखते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी। जस्ट मैंने एलपीजी का नाम लिया, क्या नाम लिया, एलपीजी। एक और नाम आता है सीएनजी। ये सारे क्या है, क्या है, लिक्विफाइड गैसेस है। क्या है, लिक्विफाइड गैसेस। गैसेस को कंप्रेस करके उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करा है। क्योंकि देखो, मेरी बात बहुत अच्छे से लॉजिकल सुनना। देखो, ये जैसे एक कंटेनर है, इसमें है क्या है, एयर है। क्या है, एयर। अगर एयर के पार्टिकल में बहुत ज्यादा गैप है तो मैं यहाँ लगाता हूँ एक पिस्टन, और वो भी कैसा है, मूवेबल, और मैं इसको जब कंप्रेस करूंगा, दबाऊंगा, तो उस जो ऐसे वो जैसे धीरे 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 नीचे आएगा, एकदम नीचे आएगा, तो पार्टिकल है तो वो चिपक जाएंगे, एकदम पास में आके चिपक जाएंगे। तो वो जो क्या, किस कौन से स्टेट में थे, वो स्टेट में थे, गैस वाले स्टेट में थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस से कन्वर्ट होकर कहाँ चले जाएंगे, वो चलाए जाएंगे लिक्विड
स्टेट में। कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, राइट। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब कुछ समझ में आया। एक चीज ये समझ में आई कि सर जो है, मेरी बात अच्छे से सुनना सर, आप कुछ कह रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर मैं गैस को कंप्रेस करूं तो वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। उससे कम किसकी है? वाटर की। उससे कम किसकी है? सॉलिड की, जो कंप्रेस होता ही नहीं है। क्या पॉइंट पढ़ा था? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल है ना, नेग्लिजिबल क्या था? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। क्या पढ़ा? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सही है क्या नहीं है? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है कि नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ठीक है, फिक्स नहीं होता। ठीक है, कैसे? अगर आप जैसे एक बलून में हवा भर ली, उसको पिचका दो, वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कम ज़्यादा किया जा सकता है, उसका वॉल्यूम बढ़ाया इंक्रीज किया जा सकता है। नो बाउंड्रीज, नो बाउंड्रीज। अच्छा, नो बाउंड्रीज के केस में, नो बाउंड्रीज के केस में सिर्फ गैस की नहीं, लिक्विड की भी बात की जानी चाहिए। नो बाउंड्री के केस में सिर्फ गैस की नहीं, लिक्विड की बात कही जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के पास बाउंड्री नहीं है। जैसे आपके पास क्या था? मस्त सा टैंक, शरबत सा, एनी जूसेस, कुछ भी। मैंने उसको लिया और मैंने बोला बेटा ये तेरा जूस है, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको और ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ, आपका जूस में पानी मिक्स करने वाला हूँ। कर दिया मिक्स। अब क्या उस जूस की कोई डिस्टिंक्ट या फिर फिक्स्ड या रिजिड बाउंड्री है कि वो उस लिक्विड से सेपरेट रहेगा, पानी से सेपरेट रहेगा? मैं चाहूंगा तो डुबो के वापस उसकी टैंक को वापस रिटर्न करूं, नहीं हो सकता। उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं। मिक्स करा, मिक्स हो गया, खत्म। वैसे ही गैस जो होती है यहां से निकली और वो एनवायरमेंट के गैस में मतलब मिक्स हो गई, इंटरमिक्सिंग हो गया और वो गायब हो जाएगी। इसकी कोई सेपरेट बाउंड्रीज नहीं होती। ऐसा नहीं कि सर ये जो मेरा पानी था उसमें से बाल्टी में से निकाल के दो, बेटा एक बार डाल दिया तो वो ना पानी तुम्हारा है ना मेरा, वो मिक्स हो चुका है, उसको अलग से नहीं निकाल सकते, उसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। पार्टिकल्स मूव अबाउट द रैंडमली एट द हाई स्पीड। पार्टिकल जो है रैंडमली घूमते रहते हैं, बस कुछ काम धंधा है नहीं पार्टिकल का, है हाई स्पीड में। वो भी ऐसे ही तो फटाफट भाग रहे, इधर से उधर, इधर से उधर स्पीड में भाग रहे, राइट। क्या कर रहे हैं? पर स्पीड में भाग रहे हैं, ठीक है। चलिए फास्ट स्पीड में भागते जा रहे हैं। अब सुनिए, एयर के पार्टिकल बहुत ही तेज होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया, आपने परफ्यूम लगाया पास के रूम में, खुशबू आई हॉल में, भाग के लड़का आया बाहर से, क्या ही परफ्यूम लगाया, माशाअल्लाह एक नंबर। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि गैस में, गैस की जो पार्टिकल्स है, क्या है? जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं? बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? बहुत ही हद से ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। क्या करते हैं? हद से ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, राइट, फास्ट मूव करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। डिफ्यूजन रेट एट इज द हायर देन द सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस की जो डिफ्यूजन रेट होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। क्या होती है? बहुत तेज और बहुत हाई रहती है। रीजन क्या है कि उसके पार्टिकल के पास कैसी काइनेटिक एनर्जी होती है? हाई। कैसी होती है? हाई। अगर हाई काइनेटिक एनर्जी है तो वो बहुत तेजी से फास्ट मूव करेगा। क्या कहते हैं? तो तेजी से उड़ के जाएगा। हवा जो होती है बहुत तेज बहती है, बहुत स्पीड से बहती है, ठीक है। ऐसा कभी सॉलिड को बहता देखा है? मान लो हवा जो है वो 30-40 की स्पीड से चल रही है। सोचो कोई सॉलिड, मान लो तुम्हारा बैग उड़ता हुआ तुम पर आ रहा है, वो भी 40 की स्पीड से, क्या हालत होगा? हाँ, मुंह लाल। चलिए दांत बाहर। आगे देखते हैं। तो ये याद रख लेना, क्या याद रखना कि डिफ्यूजन रेट जो होती है वो हाई सॉलिड में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस में बहुत हाई रहती है। आगे देखो एक और लास्ट एक, अच्छा ये टॉपिक देखते हैं हम। क्या टॉपिक देते हैं? ये देखिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब देखो मैटर पढ़े हमने 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। बाउंड्रीज फिक्स होना, रिजिडिटी होना, कंप्रेसिबिलिटी होना, डिफ्यूजन रेट होना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, राइट। अब इसके बाद क्या सर ये तीनों स्टेट एक दूसरे के अंदर बदलते हैं क्या? अमर अकबर एंथनी चेंज होते हैं क्या? तो चेंज होते हैं, तो देखते हैं। चलिए कैसे होते हैं वो देखते हैं। 2 तरीके से, हैशटैग 2 तरीका। कौन सा? देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज के कारण इसमें चेंज आता है। किस में चेंज आता है? स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूं, आइस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आइस, ठंडा ठंडा बर्फ,
बोले तो ठंडा ठंडा बर्फ जो है उसको क्या करते हैं हीट करते हैं। कि देखो तो नीचे हीट लगा, बर्नर लगाया हुआ, हीट करते हैं। जैसे आपने उसको हीट करा तो जो बर्फ है, छोटे बच्चों को भी पता होगा क्या होगा, बर्फ पिघलना, मेल्ट होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ बच्चा लोगों, स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? बर्फ तो पिघलेगा सर। हाँ, अगर मुझे आग पे बिठाया जाए तो मैं पिघल जाऊं, बर्फ तो क्या ही चीज है। ठीक है, तो बर्फ पिघलना स्टार्ट कर लेगा। जैसे बर्फ पिघलना स्टार्ट करेगा तो हमारा जो टेम्परेचर भाई साहब है वो क्या बताएंगे कि बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो स्टेट चेंज करने का जो पहला जो है, पहला है ना, पहला इफेक्ट जो है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टेट चेंज दो तरीके से होता है। एक तो टेम्परेचर, राइट, और दूसरा होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर, राइट। एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। चलिए, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि अगर मैं इस आइस को नीचे बर्नर लगा के गर्म करूं तब क्या होगा? आइस कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। किसमें चेंज होगा? वाटर में। आइस कौन से स्टेट का था? आइस था सॉलिड स्टेट का। किसमें चेंज होगा? चेंज होगा, ये रहा, लिक्विड में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? लिक्विड में। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आइस जो है वो चेंज हो रहा है वाटर में। आइस किस में चेंज हो रहा है? वाटर में। तो सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। क्योंकि सॉलिड कौन सा था? आइस था। वो चेंज हो रहा है, पिघल रहा है। ठीक है, हम भी पिघल रहा है, ये तो क्या ही बड़ी बात है, बर्फ पिघल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, राइट। जब आप किसी सॉलिड को क्या करते हो? हीट करते हो। क्या करते हो? हीट करते हो। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है, मान लो लेट देयर इज अ आइस क्यूब। ठीक है, तो एक ये बर्फ का टुकड़ा है। अब आपने नीचे क्या लगाई? आग। क्या लगाई? आग, जो हम डेली लाइफ में मैं नहीं बोलूंगा कि रोज लगाते हैं। ठीक है, चलिए, यहां लगाई आपने फायर। अब मुझे बताओ, ये जो बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ जो है वो क्या करना स्टार्ट करेगा? धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, राइट। क्या होगा? मेल्ट होगा। तो जैसे मेल्ट होगा तो मुझे बताओ, ये सारी हीट जो है वो किसको मिली? आइस के पार्टिकल्स को मिली। किसको मिली? आइस के पार्टिकल्स को मिली। जैसे आइस के पार्टिकल को मिली, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करने लगे। जैसे वो करने लगे तो देखो, आइस के पार्टिकल को जैसे एनर्जी मिली, राइट, उसको क्या मिली? एनर्जी मिली। उसने क्या करा तुमको पता है सर? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सर मोशन वाली एनर्जी होती है, मूविंग देती है रे। तो फिर जैसे वो मूविंग करना स्टार्ट करा, वो क्या करने लगा? वो आइस से धीरे धीरे वाटर बनने लगा। क्या बनने लगा? वाटर बनने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चलिए। अब तो देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, आगे देखते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड, कौन? सॉलिड, बर्फ, सॉलिड क्या कर रहा है? मेल्ट, मतलब पिघलना स्टार्ट हो रहा है। बिकम अ लिक्विड स्टेट, किसमें? लिक्विड में चेंज हो रहा है। एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल जो एनवायरमेंट के जो प्रेशर है उसी की बात करें। कोई हाई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है एनवायरमेंट का प्रेशर या फिर आर्टिफिशियल प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अगर ठीक है, आपका सीधा बात है, अगर कोई मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले कि बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या दोगे? तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड चेंजिंग इनटू लिक्विड। व्हाट? चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, तो अगर कोई बर्फ पिघलना स्टार्ट करे एट मिनिमम लोएस्ट टेम्परेचर की बात कर रहा है, एट स्टार्टिंग जो है ना लोएस्ट, वहां से स्टार्ट होना, मतलब एकदम कम से कम टेम्परेचर जहां पर बर्फ पिघल जाए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, राइट। ऐसा नहीं कि सर 100 डिग्री टेम्परेचर दे दो अब तो सब पिघलेगा इसकी आत्मा भी निकल दी मैंने बाहर, तो ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 273.15 केल्विन किसका है? आइस का। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273.15 केल्विन। पता है ना 273.15 केल्विन, ये लगभग 0 डिग्री के जितना, सेल्सियस जितना होता है। ठीक है, और एक और चीज पता है आपको, पता है कि जो टेम्परेचर है वो केल्विन में भी मेजर करते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। देखो एक और चीज सीख लेना, वो आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपके लिए क्वेश्चन पढ़ा ही होगा।
चलो अभी देख लो क्या करना है इसका सर। देखो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल होता है किसके, अरे ये तो पहले से आंसर दे रहा है, हाँ ना वरना ना, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, पर 273 केल्विन के बराबर कितना होता है, 273 केल्विन के बराबर। अब मैं बोलूं सर ये है सेल्सियस, ये है केल्विन, दोनों ही यूनिट टेम्परेचर की है, तो मुझे ये बताओ सर 1 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा 1 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा। देखो 0 जब 273 था, मैंने 1 ऐड करा तो 1 इसमें भी ऐड करना है, 274 केल्विन, कितना हो जाएगा 274 केल्विन, राइट। चलिए तो ये याद रखना, एक एक जितना वहां बढ़ाओगे एक एक जितना यहां बढ़ाना है। मैं बोलूं 100 डिग्री सेल्सियस बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, कितना होगा बेटा, केल्विन में कितना होगा। तो केल्विन में अगर कोई पूछ ले तो आप कितना बोलोगे, वो 373 केल्विन की बात करोगे, ठीक है। चलिए ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, ये आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए अगला जो टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, देखो लेटेंट हीट का, देखो लेटेंट एक्चुअल में लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब हिडन, बोले तो छुपा हुआ, छुपा रुस्तम। तो जो हिडन मतलब छुपी हुई, ठीक है, हिडन है ना, छुपी हुई। अच्छा ये छुपी हुई जो एनर्जी होती है क्या है, छुपी हुई एनर्जी जो होती है वही होती है आपकी लेटेंट हीट। क्या होती है, लेटेंट हीट। चलिए अच्छा अब कोई पूछेगा सर छुपी हुई बोले तो क्या मतलब, हाइड एंड सीक खेल रहे थे क्या, हाँ छुपन छुपाई नहीं, छुपी हुई का मतलब होता है, बड़े अच्छे से सुनना कि छुपी हुई का मतलब क्या होता है, सुनना बड़े अच्छे से। देखो छुपी हुई का मतलब क्या होता है, छुपी हुई का मतलब होता है, बड़े अच्छे से सुनना। देखो छुपी हुई का मतलब क्या होता है, एक आपके पास बीकर है, सुनना बड़े अच्छे से, एक बीकर है, इसमें आइस क्यूब डाल रखी है, क्या रखी है, आइस क्यूब्स डाल रखी है, राइट। और नीचे मैंने लगाया है एक अच्छा सा, कैसा क्या लगाया मैंने, एक लगाया है बर्नर, क्या लगाया है, बर्नर, ये इसका वो कम ज़्यादा करने का, और चलो ये दे रहा है फायर दे रहा है, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। चलिए तो ये फायर कर ही रहा है, तो मेरी बात अच्छे से सुनना ये फायर कर रहा है तो बहुत अच्छे से सुनना। देखो क्या करेंगे इसके साथ, देखो जैसे ये फायर कर रहा है तो मेरी बात अच्छे से सुनना। देखो जैसे इसने हीट करना स्टार्ट करा, इसने क्या करा, हीट करना स्टार्ट करा, तो ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट कर लेगा, क्या करेगा, आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। तो आपने जैसे हीट लेना स्टार्ट करा, वो एक मिनिमम टेम्परेचर पे पहुंचा, उसका नाम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। उस मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचा, फिर वो हीट करना उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जैसे वो मेल्ट करना स्टार्ट करा और आपने अगर इसमें थर्मामीटर डाला हुआ है, तो वो टेम्परेचर जो है वो सडन राइज नहीं दिखाएगा। रीजन क्या है कि सारी एनर्जी एक मिनिमम टेम्परेचर पे जाने के बाद सारी एनर्जी जो हीट एनर्जी आप गर्म कर रहे हो, वो सारी एनर्जी कौन ले लेगा, इसके आइस के पार्टिकल्स। क्या करने के लिए, किसके लिए, सॉलिड टू किसमें के लिए, सॉलिड टू लिक्विड बनने के लिए। क्या करने के लिए, सॉलिड टू लिक्विड बनने के लिए। वो सारी एनर्जी जो है वो कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल क्या करेंगे, उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे एब्जॉर्ब करा, उसको मिली काइनेटिक एनर्जी, वैसे काइनेटिक एनर्जी लेके वो क्या करेगा, सॉलिड से या फिर आइस से कूद के बाहर आने लगेगा। जैसे वो बाहर आने स्टार्ट करेगा तो वो सारी एनर्जी क्या करेंगे, वो पार्टिकल जो होंगे वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, सारी ही एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। किसकी जो आप दे रहे हो, वो एनर्जी सारी एब्जॉर्ब करेगा। किसके लिए, लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड चेंज होने के लिए। तो जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर स्टेबल इसलिए हुआ है क्योंकि ये सारी हीट उसके पार्टिकल आइस ले रहे हैं, किसमें चेंज होने के लिए, लिक्विड में चेंज होने के लिए, राइट। किसमें चेंज होने के लिए, लिक्विड में चेंज होने के लिए। तो अब ये जो एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, वो एनर्जी आपको क्या कर रही है, टेम्परेचर राइज होने नहीं दे रही है। आपको एनर्जी जो मिल रही है वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी खुद की बढ़ा रहे हैं, और
वो क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को शो हाई शो या फिर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी एनर्जी खुद के पास ही रख रहे हैं, छुप रही है वो एनर्जी, टेम्परेचर में थर्मामीटर में वो नहीं दिख रही है, इसलिए उस एनर्जी का, इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ ही रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो डाउट पूछ लेना, पूछोगे कैसे, कमेंट कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, द लेटेंट हीट क्या होता है, द हीट एब्जॉर्ब, लेटेंट हीट क्या होता है, द हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस विदाउट राइजिंग इन द टेम्परेचर, द हीट इज नोन टू बी लेटेंट हीट। समझ में आया कि आप जो हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर राइज में शो नहीं कर रही, वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोले तो पानी में, किस में, सॉलिड टू लिक्विड होने चेंज हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और टॉपिक दिख रहा है सर, लेटेंट हीट, फिर से क्या ही बात है सर, लेटेंट हीट बार बार, दिमाग खराब नहीं हो रहा, चलो दिमाग आपका भी खराब करता हूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स के मेल्टिंग पॉइंट पर। चलिए मुझे बताइए, अगर आपको क्या 1 किलो क्या दिया जाए, एक सॉलिड दिया जाए, क्या दिया जाए, एक सॉलिड दिया जाए, और उस सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है किस में, सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में, किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, किस पर, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो अब ये जो एनर्जी लगेगी, हीट एनर्जी लगेगी, यही होती है, क्या होती है, यही होती है, क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, याद रह जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करना है सर लिक्विड में, किस में कन्वर्ट करना है सर, लिक्विड में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा, जो एटमॉस्फेयर नॉर्मल प्रेशर है, खुद में ज्यादा प्रेशराइज नहीं करने का, ऐसा नहीं खुद ही सर लिक्विड चेंज होना ही पड़ेगा, चलो मेल्टिंग पॉइंट, इससे नॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, आगे देखते हैं क्या है बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अच्छा यहां देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बोला है कि अगर ऐसा टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड जो है, क्या है, लिक्विड जो भरा है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, बॉइल करना स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि बॉइल करना जब स्टार्ट करेगा तो वो टेम्परेचर उसका राइज होगा, तो टेम्परेचर राइज बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग अगर बॉइल हो रहा हो तो उसका जो टेम्परेचर राइज होगा, तो एक्चुअल में उस बीकर में हमने क्या डाला था, लिक्विड डाला था, टेम्परेचर राइज के कारण, हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण वो जो लिक्विड जो है, वो क्या, जो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, मुझे बताओ, किस में, किस में कन्वर्ट होगा, वेफर्स में, किस में कन्वर्ट होगा, वेफर्स में, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, वेफर्स में, कौन सी वाली, वाटर वेफर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वाटर वेफर में कन्वर्ट होगा। तो मुझे अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है जो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, कि मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, आइस में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है या वाटर में, सोच के बताओ, आइस में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वाटर में, किस में होती है, वाटर में, क्यों, क्योंकि आइस के पार्टिकल हीट एनर्जी को लेकर हाई काइनेटिक एनर्जी बनाकर किस में चेंज हुए थे, वाटर में, तो वाटर के पास क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी, राइट। अगर और एक और पूछूं, क्या पूछूं, एक और चीज पूछूं, राइट, एक और चीज पूछूं कि मुझे बताओ वाटर में हाई काइनेटिक एनर्जी होती ही है या स्टीम में, मतलब भाप में, स्टीम में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है या वाटर में, मुझे बताओ, ज्यादा होती है स्टीम में। रीजन क्या है कि वाटर के पार्टिकल बॉईल होकर या फिर हाई एनर्जी लेकर, हाई हीट एनर्जी लेकर किस में कन्वर्ट होते हैं, स्टीम में, तो स्टीम की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला होगा, ज्यादा ही गर्म होगा, राइट, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे गर्म की बात नहीं है, वैसे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ आगे। अब नेक्स्ट जो है,
अच्छा, जब बॉइलिंग की बात कर ही दिए तो सर बॉइलिंग पॉइंट भी बता दो। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, 100 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था, 100 डिग्री सेल्सियस बोले तो 373 केल्विन में, ठीक है। ये कन्वर्जन याद भी रखना, काम आ जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं करूँ सर 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो, तो इसको मुझे कन्वर्ट करके बताओ केल्विन में, कैसे करोगे? किसको ऐड करोगे? 273 को किस में ऐड करोगे? 25 में ऐड करो। किस में ऐड करोगे? 25। चलिए 5 and 3 8, 2 and ये हो जाएगा 9, ये होगा 298 किसका? केल्विन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। आगे टॉपिक है हमारा प्यारा प्यारा टॉपिक। चलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? देखो, द एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर टू कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स विदाउट राइज इन द टेम्परेचर, राइट। वही कॉन्सेप्ट वापस आ गया। देख, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इन्होंने क्या करी है? एब्जॉर्ब करी है। किसके लिए? वाटर से किस में कन्वर्ट होने के लिए? वेपर में कन्वर्ट होने के लिए ना, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये जो होगी उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट, ठीक है। चलिए, और इसमें राइज इन टेम्परेचर नहीं दिखेगा। मैंने जस्ट बताया था राइज इन टेम्परेचर क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसके पार्टिकल सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खुद के अंदर रखते हैं, हिडन कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट होने के लिए? वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, राइट। तो टेम्परेचर राइज नहीं करता, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। किसको इंक्रीज करता है? वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस का नाम है, वो है सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या नाम होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस। अच्छा, अब जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं सर, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट क्या होती है सर? लेट के हीट, चलो क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। अब सब्लिमेशन प्रोसेस का नाम बड़ा अच्छे से सुनना। देखो अब क्या हो रही है, स्टेट जो है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। उन चेंज होने की प्रोसेसेस है जो ये सारी क्या है? चेंज होने की प्रोसेस है। फ्यूजन प्रोसेस पड़ी, वो क्या हो रहा था? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। वेपराइजेशन में क्या हो रहा था? लिक्विड जो है, पानी जो है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था। किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपर्स में, राइट। राइट है क्या नहीं है? चलिए, किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो सब्लिमेशन प्रोसेस किस में देखते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस में देखते हैं। अच्छा, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है? द चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। अगर कोई वस्तु या मटेरियल, किस मटेरियल का स्टेट जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, ठीक है। आइस के केस में क्या था? सॉलिड से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर से आइस क्या बन रहा था? स्टीम बन रहा था, वाटर वेपर्स बन रहे थे। पर इस केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट हवा हो जाए, बोले तो गिली गिली छू, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। अच्छा, ये सब्लिमेशन प्रोसेस आपने कहाँ देखा है? तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, चलिए। नीचे बर्नर लगा हुआ है, यहाँ चाइना डिश रखी हुई है, और यहाँ पे जो मटेरियल रखा है वो अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? अमोनियम क्लोराइड। जैसे मैंने इसको गर्म करा, इसको फायर लगाया, बोले तो पुष्पराज तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो उड़कर वाटर वेपर बन गया। बोली तो वाटर वेपर बनकर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ऊपर बोले तो मर नहीं गया, ऊपर बोले तो यहां चिपक गया। जैसे वो कन्वर्ट होकर ऊपर गया तो यहां पर जाके वो चिपक गया, क्योंकि ऊपर जाके उसका टेम्परेचर कम हुआ, तो वापस वो पहले सॉलिड से गैस चेंज हुआ, और गैस से वापस किस में चेंज हुआ? सॉलिड में चेंज हुआ। यहां पर एक नहीं, दुई प्रोसेस देखने को मिल रही है। तो दुई जो प्रोसेस देखने को मिल रही है वो है क्या ससुरा? वह प्रोसेस है क्या? दो। कौन सी प्रोसेस है? पहली प्रोसेस मुझे बताओ, क्या बताई? सब्लिमेशन प्रोसेस। फिर सेकंड, यहां से उड़ के वहां सब चिपक गया, बोले तो ये तो स्पाइडरमैन निकला, मार्वल्स। चलिए, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन प्रोसेस। द डायरेक्ट चेंज ऑफ द गैस टू द सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड। सॉलिड, देखो किस में क्या चेंज हो रहा है? गैस टू सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो रहा है। ये जो लिक्विड में बदलने की इसको आदत नहीं है, बोले तो छूकेगा नहीं साला। तो गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है,
वो लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिपोजिशन प्रोसेस। अब याद रह जाएगा, फ्यूजन बोले तो सॉलिड से लिक्विड, राइट? वेपराइजेशन लिक्विड से वेपर्स। सेकेंड चीज सब्लिमेशन, अगर मैंने किसी रखो सॉलिड रखो तो सॉलिड से क्या उड़ गयो ठाकुर, तो गियो, क्या बन जाएगा? गैस। अब डिपोजिशन क्या होती है? गैस से किस में चेंज होता है? सॉलिड में। किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। ठीक है, चलो मुझे अब तोड़ तोड़ याद आने लगा, सर मेरे को तोड़ तोड़ आती। सॉलिड, सॉलिड से गैस चेंज हुआ तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन, एंड गैस से सॉलिड चेंज हुआ उसको बोलेंगे डिपोजिशन प्रोसेस। याद रह जाएगा। चलिए साथ साथ में नोट्स भी लिखते रहना, इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ना है, क्या ही कहूं मैं। चलिए अब कुछ आगे पढ़ते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं। चलिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या प्रेशर से स्टेट चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते। कैसे? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस इंटरचेंज कर सकते हैं। किससे? प्रेशर से। अब मुझे बताओ, थोड़ा थोड़ा याद करने का जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, ठीक है? चलिए मुझे एक बात बताना, देखना बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ससुरा। क्या? बहुत ही अच्छे से। मैंने ये 3 कटोरे बनाए, गीले गीले चोप, जादू दिखाएगा रे। चलिए अब मुझे बताइए, बड़े अच्छे से सुनना। पहला जो है सॉलिड के लिए बनाया, दूसरा जो है लिक्विड के लिए बनाया, और तीसरा जो है वो गैस के लिए बनाया, राइट? किसके लिए बनाया? गैस के लिए। चलिए अब मुझे एक बात बताना, देखो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां क्या कर रहे हैं, यहां पर गैस भरी हुई, क्या भरी हुई है? गैस। क्या भरी हुई है? गैस, राइट? यहां पे भरी हुई है गैस। सुनना बड़े अच्छे से। तो गैस जो है वो मैं प्रेशर लगाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे सॉरी गैस को है, रुक जाओ, सॉलिड को है जो मैं क्या करता हूं, प्रेशराइज करने की कोशिश करता हूं, पर मुझे पता है कि ये नेग्लिजिबल है, कंप्रेसिबल नहीं है। अब मैं लिक्विड को प्रेशराइज करने की कहता हूं, तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप है, क्या है? ये गैप है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो है वो पास पास में आ जाएंगे क्योंकि उनके बीच में गैप है। यहां सॉलिड में भाई साहब के पास कोई गैप था ही नहीं कि पार्टिकल पास में आए, तो वो कैसा है? कंप्रेसिबल है ही नहीं। बट इनके पास पार्टिकल के अंदर गैप है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपर इसको कंप्रेस करे, इस पिस्टन्स को कंप्रेस करे, तो ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, ये लेवल और नीचे आएगा, नीचे नीचे नीचे, तो पार्टिकल के बीच में गैप कम रहेगा, तो ये कंप्रेसिबल है। अगर मैं और भी कंप्रेस करूंगा, ठीक है, और भी कंप्रेस करता जाऊंगा, तो पार्टिकल बीच में और गैप आता जाएगा, और जैसे ही पार्टिकल के बीच में गैप आता जाएगा उसके स्टेट्स चेंज होने लगेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है, सुनना बड़े अच्छे से। देखो सॉलिड के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में गैप होता ही नहीं है, लिक्विड के बीच में थोड़ा बहुत हो लेता है। क्या होता है? थोड़ा बहुत हो लेता है। और अगर मैं बात करूं किसकी? गैस की, तो उसके गैप बहुत होता है। अगर गैस को मैं कंप्रेस करूं, उसके पार्टिकल और पास पास में आएंगे, जैसे पास पास में आएंगे तो वो और पास में आकर क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। क्या एग्जाम्पल बोलूं तो एलपीजी, एग्जाम्पल दूं तो सीएनजी, ये सारे क्या है? गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किए गए। सॉलिड तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कंप्रेसेबल होता ही नहीं है, तो मतलब इसमें तो जाने की जरूरत है ही नहीं, राइट है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, when the high energy pressure low temperature gas can be condensed to form a liquid। अब सुनना बड़े अच्छे से, क्या करना है आपको, आपको क्या करने का? आपको 2 चीज करने का। क्या करने का? 2 चीज करने का। क्या करने का? 2 चीज। देखो क्या करने का, अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना है तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। 2 क्या करना पड़ेगा? एक तो टेम्परेचर को क्या करोगे? लो करोगे, मतलब ठंडा एनवायरनमेंट दोगे, और दूसरा करोगे टेम्परेचर को लो और प्रेशर को हाई। क्या करोगे? प्रेशर को हाई। अगर तुम टेम्परेचर को कम करोगे, ठीक है, टेम्परेचर को कम करना मतलब उसके पार्टिकल के पार्ट जो हीट एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो हो जाएगी कम, मतलब वो कम मूव करेंगे।
प्रेशर बढ़ाने से उन पे कंप्रेसिबिलिटी लगेगी, प्रेशर लगेगा और पार्टिकल थोड़े 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 नजदीक आ जाएंगे। थोड़े थोड़े नजदीक आने के कारण वो जो स्टेट है गैस से लिक्विड का, वो फासला है जो वो दूर हो जाएगा और गैस क्या बन जाएगी, लिक्विड। इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म बाय अप्लाइंग द लो टेम्परेचर हाई प्रेशर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कैन बी यहाँ पर है CO2। CO2 को मैं अगर क्या करूं, टेम्परेचर को करूं कम, टेम्परेचर को करूं कम और प्रेशर को करूं हाई, उससे मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूं, उस CO2 को कन्वर्ट कर सकता हूं सॉलिड CO2 में। उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस। अच्छा, ड्राई आइस कहाँ देखा है, शादी ब्याहों में देखा होगा, जब भी दूल्हा दुल्हन एंट्री करता है, अजीबो सा सहनसा, तब देखा होगा क्लाउड से ही लिखती है तुम, है ना, क्लाउड आ जाते हैं एकदम से नीचे। वो क्या करते हैं, जो ड्राई आइस होता है उसको रखते हैं चारों तरफ, उसके अंदर पानी रखते हैं, जैसे कि उसमें कन्वर्ट होने लगता है। ये धीरे धीरे ड्राई आइस किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। और देखोगे तो मतलब थिक लेयर जमा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ऐसे लगता है जैसे बादल चल रहे हैं। तो बादल का जो क्लाउड इफेक्ट आता है वो जो शादियों में आता है, तो वो इसी कारण आता है। किसकी वजह से आता है, इसी कारण की वजह से आता है। ठीक है, क्या होता है वो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। जो प्रोसेस होती है किसको कन्वर्ट करने का, याद करने का, लिक्विड, सॉरी, जो प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने की, किसको, गैस को, किसको चेंज कर, अच्छा किसको चेंज करोगे, हाँ हाँ जी, क्या था, कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म बाय द अप्लाइंग। अच्छा, किस में कन्वर्ट करोगे, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, किसको, गैस को। वो कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन। आगे देखते हैं, चलिए, हाँ जी। अब ये जो चार्ट है वो कैसा चार्ट है बोले तो, सारी ही तीनों चीज है, क्या है, तीनों ही चीज है। और इसको याद करने का, कैसे याद करने का, मैंने फर्स्ट पढ़ाया था फ्यूजन। सॉलिड किस में चेंज हो गया था, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज हो गया था, सॉलिड में। इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में, और ये हो जाएगा फ्यूजन में। ठीक है, और देखो अब वापस, गैस जो था, गैस कन्वर्ट हुआ था सब्लिमेशन प्रोसेस से, अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल भी दिया था। और ये क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। जब ये डिपोजिट हो जाएगा वापस, क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। अब लिक्विड वेपर बन के गैस बन गई, और गैस को ठंडा करके और हाई प्रेशर में बना दिया कंडेंसेशन प्रोसेस से लिक्विड। याद रख लेना इस प्रोसेस को अच्छे से, राइट, अच्छे से याद कर लेना। याद कैसे करोगे, सॉलिड को, है ना, किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा, लिक्विड मतलब आइस, मतलब पानी। पानी को अगर मैं बर्फ बना दूं तो सॉलिड बना दूं तो सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड को गर्म करके पानी बना दूं तो फ्यूजन। लिक्विड को गैस बनाऊं तो वेपर, और वापस गैस से लिक्विड बनाऊं तो कंडेंसेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस बताई थी मैंने। अच्छा, सब्लिमेशन का एक और एग्जांपल होता है, सब्लिमेशन आपने देखा होगा घर में कपूर की गोलियां रखते हैं, है ना, कैंपर्स, है ना, कैंपर जो रखते हैं, कपूर की गोलियां पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होती है, कुछ जो होती है पड़ी पड़ी अपने आप गायब हो जाती है। रीजन क्या है, यही है, यही प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, वापस सॉलिड टू डायरेक्ट गैस होने का प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस ही है वो। कपूर की गोलियां बहुत खुशबू देती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इवेपोरेशन टॉपिक देखते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, सुनना बड़े अच्छे से, इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इवेपोरेशन क्या, मैंने वेपराइजेशन तो मैंने सही सुना है सर, वेपराइजेशन तो सुना है सर, पानी को उड़ाओ, वो होता है वेपराइजेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, अगर आप देखो, वेपराइजेशन में क्या होता है, आप हीट एनर्जी दे रहे थे, क्या कर रहे थे, आप हीट कर रहे थे। पर अगर आप हीट ना करो फिर भी क्या हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में। किस में चेंज हो रहा है, वेपर में। तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस। अच्छा, ये सब कहाँ होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे। अभी वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा भी नहीं है ना, और हीट होना स्टार्ट कर दिया, वो गर्म हो रहा है, मतलब गर्म नहीं मतलब गर्म तो हो ही रहा है, आप उसको गर्म नहीं कर रहे हो, स्टिल क्या कर रहा है, वो लिक्विड जो है वो वेपराइज हो रहा है। अच्छा, कैसे, रीजन बताता हूँ। जैसे आपके पास एक बीकर है और पानी रखा हुआ है, इसमें क्या रखा हुआ है, पानी। ठीक है, अब सुनना, ये जो सरफेस होगा, ऊपर वाला सरफेस, इस सरफेस के जो पार्टिकल होंगे, सरफेस के जो पार्टिकल होंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, पानी के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के कारण वो धीरे धीरे पार्टिकल क्या होते हैं, धीरे धीरे बाहर आते हैं। क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और जैसे वो बाहर आते हैं तो हवा के साथ बहकर वो बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो अपने आप विदाउट रीचिंग अ बॉइलिंग पॉइंट, वाटर या फिर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू द वाटर वेपर या फिर वेफर्स। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस।
ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगर आप देखोगे आपका अगर आप देखो जैसे गीला कपड़े का साइड पर फेंक दो, पड़ा पड़ा अपना वो सूख जाता है, मैंने उसको गर्म करा ही नहीं, फिर भी उसका पानी जो है वो हीट मतलब पानी जो है वो वेपर कन्वर्ट होकर वो एनवायरमेंट में चली जाती है। ठीक है, ठाकुर तो गियो। द रीजन बिहाइंड दैट इवेपोरेशन प्रोसेस। रीजन क्या है? इवेपोरेशन प्रोसेस। अगर मैं पानी भर दूं, पानी ग्लास जो पानी लेके मैं अपने रूम में रख दूं और इस रूम में ना वो हीट आ रही है ना बॉइलिंग पॉइंट पहुंच रहा कुछ नहीं, फिर भी पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन यही है। क्या रीजन है? इवेपोरेशन प्रोसेस। अब अच्छा और सुनते जाइए, इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का कुछ तरीके होते हैं सर? हाँ जी, इंक्रीज बाय द सरफेस एरिया। अगर आपका जो रुमाल है आपने यूं गोल गोल राउंड बना के कहीं कॉर्नर में फेंका हुआ है, ठीक है, तो उसको सूखने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू आप उसको अगर खुला कर दो और फिर वायर पे सुखा दो या फिर डोरी पे सुखा दो तो वो जल्दी सूखेगा। रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड दैट कि उसका एरिया जो है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विथ व्हाट? एयर, विथ एयर, वो हो चुका है इंक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। जैसे एयर के साथ अगर कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेगा? पार्टिकल जो है वो एयर में मिक्स होते जाएंगे और धीरे धीरे वो सूख जाएगा। राइट, अगला देखते हैं। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे अगर तुम घर के अंदर सुखाओगे तो रियली वो इतना जल्दी सूख पाएगा। अगर तुम छत पे जाके सुखाते, रीजन यही होता है हम कपड़े बाहर सुखाते हैं, तो क्या होता है? हीट एनर्जी टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर राइज के कारण वो पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलती है और उड़ के वो कपड़े से बाहर आ जाते हैं। राइट, टेम्परेचर से कपड़ा या फिर कोई भी चीज जल्दी सूखती है। अब आता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो वाटर या वाटर वेपर पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, बारिश के टाइम में उमस सी फील होती है, चिपचिपा सा फील होता है, कूलर चालू करते हैं आपके घर में चिपचिपा सा फील होता है सर ना, हाँ वो सब चिपचिपा हो रहा है। ठीक है, इसलिए लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस करते हैं कि आप एसी ले लो। रीजन यही है कि कूलर में क्या होता है? वाटर होता है, उस पंखे से वाटर जो होता है, वाटर वेपर जो होता है वो पूरे घर में जाता है और वाटर वेपर के कारण क्या होता है? ह्यूमिडिटी, एयर में जो होता है वाटर लेवल वो इंक्रीज हो जाता है। अगर अब सोचो वाटर लेवल ऑलरेडी एयर में ज्यादा है, हवा में ऑलरेडी एयर ज्यादा है, भर रही है हवा, चिपक रहा है अपने हाथों पे, वो पानी लग रहा है, वो फील हो रहा है। राइट, तो अगर मैं वो कपड़ा सुखाऊंगा उसमें भी पानी है तो वो एक्स्ट्रा जो ऑलरेडी एनवायरमेंट में पानी है तो उस कपड़े से वो उसमें पानी में कैसे जाएगा? है ना, कोई भी चीज फ्लो होती है तो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। ऑलरेडी एनवायरमेंट में पानी तो उस कपड़े से कैसे फ्लो करेगा? नहीं, फुल फ्लो नहीं करेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर एनवायरमेंट सूखा है, एनवायरमेंट सूखा, ह्यूमिडिटी है ही नहीं गर्मियों के टाइम में जैसे, तो पड़ा पड़ा अपने आप सूख जाएगा। रीजन क्या है? कि एनवायरमेंट में एयर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, वाटर पार्टिकल नहीं है, तो उसके पार्टिकल अपने से फुदक के चले जाएंगे। अगला रीजन है स्पीड, विंड स्पीड। अगर हवा बहुत तेजी से बह रही है, कपड़े में से गुजर रही है, तो अगर वो वाटर पार्टिकल है तो हवा के साथ वो वाटर पार्टिकल भी क्या जाएंगे? बह जाएंगे साथ साथ में। तो वो क्या हो जाएगा? कोई भी चीज जो है वो सूख जाएगी, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा। राइट, किसके कारण? विंड स्पीड के कारण। अगर हवा बहुत स्लो चल रही है तो वो ये इफेक्ट पैदा नहीं कर पाएगा, पर अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो वो क्या करेगा? वो पानी को बहा ले जाएगा। पानी को बहाना मतलब वाटर पार्टिकल को एयर साथ में ले जाएगी, इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगा। इवेपोरेशन प्रोसेस से देखो कूलिंग इफेक्ट भी होता है। क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो देखो कूलिंग इफेक्ट कौन सा? अगर अर्थनवेयर की बात करूं, अर्थनवेयर की बात करूं तो अर्थनवेयर क्या? अर्थनवेयर मतलब मटका, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, ठीक, उसकी बात करूं। ठीक है, अब देखो बड़े अच्छे से सुनना। अर्थनवेयर में क्या होता है कि पानी भरा होता है। क्या होता है? पानी भरा होता है। तो पानी जो भरा होता है उसमें क्या होता है? पोर्स होते हैं। ठीक है, इसका जो आउटर कवरिंग होता है वो कैसा होता है? पोरस होता है। क्या होता है? पोरस। पोरस का मतलब छेदनुमा या फिर पोर्स होते हैं उसके ऊपर। क्या होते हैं? पोर्स मतलब छेद होते हैं। तो उस पोर्स से क्या बहता है? पानी बाहर बहता है। क्या बहता है? बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में, ऐसे नहीं पूरा मटका फूट गया, नहीं, छोटा छोटा पानी बाहर आता है। तो बाहर आके पानी जो होता है वो क्या करता है? बाहर के एनवायरमेंट से क्या करता है? रिएक्ट करता है। अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या करेगा? वो जो पार्टिकल है वो क्या करेगा? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उड़ के चला जाएगा। ठीक है, अब उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा कहां पर? उस अर्थनवेयर के सरफेस की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा बाहर, क्योंकि मटके के बाहर गर्मी है,
मटके के अंदर कंपेरेटिवली लिक्विड है तो वो कम गर्म होगा, तो बाहर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, वो जैसे एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हुआ, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वैसे इवेपोरेट हुआ, तो हीट कम हुई, मतलब टेम्परेचर को उसने लो किया, टेम्परेचर को लो करने के कारण मटका रहता है बाहर से ठंडा। अर्थनवेयर जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। समझ में आया आपको? आगे देखते हैं नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर भी में क्या आता है, एसीटोन आता है। एसीटोन आता है, एसीटोन क्या करता है, एसीटोन भी सेम काम करता है, जैसे हमने यहाँ पे एसीटोन गिरा तो वो क्या करता है, यहाँ पर अपने हाथ का जो हीट एनर्जी है, हाथ की जो हीट एनर्जी है उसके एब्जॉर्ब करेगा, और वो क्या हो जाएगा, वो क्या कर जाएगा, जैसे ये मेरा प्यारा सा खतरनाक वाला हाथ है, ये इस पे गिरा है मैंने एसीटोन, और एसीटोन क्या करेगा, मेरी हीट एनर्जी ली और उड़ के बोले तो इवेपरेट हो गया। तो हीट एनर्जी को, मेरे हाथ की हीट को ली, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर को किया कम, और टेम्परेचर को कम किया तो आई फील लाइक कूलिंग कूलिंग, ठंडा ठंडा, कूल कूल, राइट। तो यहाँ पर हमारा मेन जो पूरा कंसेप्ट है चैप्टर का वन शॉट में पूरा होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्यारा सा स्टेप है द एंड वाला। कौन सा वाला? द एंड वाला। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और डीपली पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। मैथ्स की सीरीज भी पैरेलली चालू है, आप उसको भी देखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।